हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बेंगल सेलर बाय सरोजिनी नायडू। तो आज हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है द बेंगल सेलर बाय सरोजिनी नायडू। तो ये पब्लिश हुआ था 1912 में और ये कलेक्शन ऑफ पोएम है द बर्ड ऑफ टाइम। देखिए इतना ही हमारा एक एमसीक्यू के लिए इतना सफिशिएंट है। तो हम यहाँ पे इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं कि हर लाइन के अंदर इस पोएम के अंदर क्या लिखा गया है। तो ये पोएम कहाँ से आती है? इस कलेक्शन से द बर्ड ऑफ द टाइम। और ये पोएम कलेक्शन कब पब्लिश हुआ था? तो 1912 में। तो देखिए यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब स्टार्ट करते हैं। द पोएम इस बेंगल सेलर बाय सरोजिनी नायडू इज़ अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ लाइफ स्टेज ऑफ इंडियन वुमेन। तो ये जो पोएम है वो किस बारे में है? तो ये जो लाइफ के स्टेजेस होते हैं वुमेन के हमारे इंडिया में, इसके बारे में डिपिक्ट करता है। कैसे? तो सिम्बोलाइज थ्रू द डिफरेंट कलर ऑफ बेंगल्स। यानी कि जो बेंगल्स होते हैं, देखिए बेंगल यानी कि जो पहनने होते हैं, जो औरतें हम उनके हाथ में पहनती है उनको बेंगल कहते हैं। और डिफरेंट कलर के देखिए रेड है, ग्रीन है, येलो है, इस टाइप के देखिए जो बेंगल्स होते हैं उनके जो डिफरेंट कलर्स है उससे क्या दिखाते हैं? सिम्बलाइज करते हैं कि वुमेन की एक लाइफ के स्टेज को। देखिए हम शुरू करते हैं अभी लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन। बेंगल सेलर आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू दी टेम्पल फेयर। तो देखिए ये क्या कहना चाहता है कि हम बेंगल बेचने वाले है जो अपने चमकते हुए बेंगल लेकर मंदिर मेले में जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन ये दिखाती है कि इंट्रोड्यूस करती है। द पोएम बिगिंस विद द बेंगल सेलर्स इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। यानी कि ये जो बेंगल बेचने वाले होते हैं वो उनकी इंट्रोडक्शन देते हैं, कैरिंग देयर प्रीशियस एंड कलरफुल बेंगल्स। और वो अपने पास क्या कैरिंग करते हैं, यानी उसके पास क्या होता है? उनके प्रीशियस जो कलरफुल और प्रीशियस बेंगल्स होते हैं, जो ये बेंगल्स होते हैं हाथ में पहनने वाले वो बेंगल्स को। और टू टेम्पल फेयर, वो कहाँ बेचते हैं? टेम्पल के फेयर यानी कि मेलों में। विच सजेस्ट दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कल्चरल एंड रिलीजियस गैदरिंग। तो वो इस चीज़ से क्या सिग्निफिकेंट दिखाते हैं कि इनका जो कल्चरल और रिलीजियस गैदरिंग यानी कि जो लोग कल्चरली मिलते हैं और रिलीजियसली मिलते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर डिपिक्ट करी गई है। किस ये पहली लाइन से हमें पता चल गया कि हम बेंगल बेचने वाले हैं जो अपने चमकते हुए बेंगल्स लेकर मंदिर मेले में जाते हैं। ये पहली लाइन हमें समझाती है। देखिए इसके बाद दूसरी लाइन क्या कहती है? हु विल बाय दिस डेलिकेटेड ब्राइट रेनबो टेंडेड सर्कल ऑफ लाइट। तो ये कहते हैं कि कौन खरीदेगा ये नाजुक और चमकते हुए बैंगल्स जो रेनबो जैसे रंगीन है। देखिए ये क्या कह रहा है कि कौन खरीदेगा ये नाजुक और चमकते हुए बैंगल्स जो रेनबो जैसे रंगीन है। इसका एनालिसिस समझते हैं। तो हियर द बैंगल्स आर डिस्क्राइब एज अ डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल ऑलमोस्ट मैजिकल। वो क्या कह रहा है कि जो बैंगल्स है वो कितने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और ऑलमोस्ट मैजिकल दिखा रहे हैं या इस लाइन के अंदर जो सरोजिनी नायडू है। इंडिकेटिंग दे जॉय एंड एल्योर दे ब्रिंग टू वुमेन्स लाइफ। और दे क्या दिखा रहे हैं कि इनसे वो वुमेन की लाइफ के एक स्टेज को समझा रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक लाइन बाय लाइन आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लीजिएगा। तो चलिए आगे का देखते हैं हम। तो लस्ट्रोयस टोकन ऑफ द रेडियंट लीव्स फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। ये चमकते हुए बैंगल्स उन औरतों की ज़िंदगी का एक प्रतीक है जो खुश बेटियां और खुश पत्नियां हैं। तो यहाँ पर इस लाइन में अंदर क्या जो हमारे पोएट है वो क्या बात करते हैं कि ये किसका प्रतीक है बैंगल्स? तो जो खुश बेटियां हैं यानी कि जो हैप्पी डॉटर्स है और हैप्पी वाइफ्स यानी कि जो खुश पत्नियां हैं उनकी जो लाइफ को औरतों की ज़िंदगी को प्रतीक करता है, यानी कि एक डिस्क्राइब करता है, सिम्बोलाइज करता है। बैंगल्स आर अ सिंबल ऑफ जॉय। देखिए जो बैंगल है किस तरह उनको दिखाया गया है? सिंबल ऑफ जॉय रिप्रेजेंटिंग द सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द लाइफ ऑफ डॉटर। यानी कि वो दिखा रहा है कि जो सिग्निफिकेंट एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है किसकी लाइफ के अंदर? तो जो डॉटर की यानी कि बेटियों की लाइफ और वाइफ्स यानी कि पत्नियों की लाइफ में। इम्प्लाइंग्स देयर ब्यूटी और इमोशनल सिग्निफिकेंट। किसके बारे में? इनकी ब्यूटी और इमोशनल सिग्निफिकेंट किनके? वाइफ्स और डॉटर्स के। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये लाइन हमारे किसके बारे में बात कर रही है? कि बेटियों और वाइफ्स यानी कि पत्नियों के बारे में बात कर रही है। उनकी खूबसूरती, उनकी जो खुशियाँ, उनके इमोशन है, उसके बारे में ये बेंगल्स उनको डिपिक्शन दे रहे हैं इस सिम्बोलाइज करके। आगे देखते हैं। सम आर द मीट फॉर द मेडन्स रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट।
देखिए क्या कह रहा है, कुछ बैंगल्स तो एक जवान लड़की के हाथ के लिए है। देखिए कुछ बैंगल जो बैंगल होते हैं इस तरह के हाथ में पहनने वाले, वो कुछ लड़कियों के लिए हुए है, और जो चांदी और नीले रंग के है जैसे पहाड़ी धुंध, और कुछ चांदी और नीले है जैसे कि पहाड़ी धुंध होती है पहाड़ के अंदर, वो उस तरह से कुछ दिखते हैं। द सिल्वर एंड ब्लू बैंगल सिम्बोलाइज द प्योरिटी एंड कामनेस ऑफ यंग मेडन्स। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो लड़कियां होती है उनकी जो सिल्वर कलर के जो हमारे जो बैंगल्स है सिल्वर कलर के, वो क्या सिम्बलाइज करते हैं, तो देखिए प्योरिटी और कामनेस, उनकी यंग मेडन्स यानी कि यंग लड़कियों की जो कामनेस और प्योरिटी दिखाते हैं। दिस इज ऑल्सो हाईलाइट द कल्चरल कनेक्शन। देखिए ये और क्या हाईलाइट करता है, तो कल्चरल कनेक्शन बिटवीन द बैंगल्स एंड वेरियस लाइफ स्टेजेस, और क्या दिखाता है कि जो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस और उनकी कल्चरल जो कनेक्शन होते हैं लड़कियों के, वो दिखाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, सम आर फ्लूइड लाइक अ बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्राउन ऑफ द वुडलैंड स्ट्रीम। तो देखिए इसके बाद कहते हैं कि कुछ बैंगल्स लाल गुलाबी है जैसी कि कलियां जो एक शांत जंगल के किनारे बह रही पानी की सपने दिखाती है। देखिए जो कलियां होती है जो शांत एकदम जीवन दिखाती है, सपने दिखाती है एक नदी के किनारे, क्या एक जंगल के किनारे सॉरी। तो देखिए कुछ कह रहे हैं कि द पिंकिश एंड फ्लूइश बैंगल्स रिप्रेजेंट द यूथ। देखिए ये पिंकिश और फ्लूइश बैंगल्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ड्रीम्स ऑफ यंग गर्ल्स, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे गर्ल होती है जो यंग गर्ल्स, उनके ड्रीम्स यानी कि उनके सपने, फुल ऑफ द होप एंड पोटेंशियल, और क्या दिखाती है कि फुल ऑफ द होप होती है लड़कियों के अंदर, पोटेंशियल होता है। ये पूरी की पूरी पोएम लड़कियों के बेस पर है, क्योंकि लड़कियों की लाइफ के स्टेज पर हमें एक सफ़र दिलाती है और समझाती है कि यहाँ पर लाइफ के अलग अलग स्टेज जो वुमेन्स अपने लाइफ के अंदर देखती है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, सम आर ग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ द न्यू बॉर्न लीव्स। तो कुछ बैंगल तो यही पत्नियों की हरियाली की तरह चमक रहे हैं। देखिए क्या कह रही है कि कुछ जो नई नई पत्नियां जब शादी करके आती है तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी खुश होती है, यानी कि वो हरियाली होती है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डिपिक्स करी गई है। तो दिस ग्रीन बैंगल सिम्बलाइज, देखिए जो ग्रीन कलर के जो बैंगल्स है वो सिम्बलाइज क्या करते हैं, जो ग्रीन कलर, अलग अलग कलर के यहाँ पर डिपिक्शन है। देखिए ग्रीन कलर के, रेड कलर के, इस टाइप के जो डिपिक्शन है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर के क्या सिम्बलाइज करते हैं, तो सिम्बलाइज द फ्रेश बिगनिंग। देखिए क्या फ्रेश बिगनिंग्स पॉसिबली फॉर द ब्रीड्स एज अ ग्रीन इज ऑफन एसोसिएट विद द फर्टिलिटी एंड ग्रोथ। देखिए तो जो हमारी ग्रीन है वो किस तरह के एसोसिएट है, किस चीज़ से एसोसिएट है, तो फर्टिलिटी, फलद्रुपता और ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ लाइफ के अंदर जब पत्नियां अपने पत्नी के साथ होती है तो क्या अलग नई चीज़ें शुरुआत होती है और नई ग्रोथ की शुरुआत होती है और फर्टिलिटी की भी शुरुआत होती है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। सम आर द लाइक अ फील्ड ऑफ द सनलाइट कॉर्न मीट फॉर द ब्रीड ऑन हर ब्रीडल मॉर्न। तो देखिए कुछ बैंगल तो जैसे सूरज की रोशनी में चमकते हुए खेत है, यानी कि ये देखिए जो कुछ बैंगल है ऐसे कैसे है कि सूरज की रोशनी में चमकते हुए खेत एक दुल्हन की शादी के दिन के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए कुछ एक दुल्हन की शादी के दिन के लिए बनाए गए हैं कुछ। तो एनालिसिस क्या समझते हैं कि दिस गोल्डन बैंगल्स, देखिए गोल्डन बैंगल्स के बारे में क्या बताया गया है कि गोल्डन बैंगल्स रिफ्लेक्ट द जॉय। देखिए रिफ्लेक्ट क्या करता है, जॉय यानी खुशी, प्रॉस्पेरिटी दिखाता है, और फुलफिलमेंट एसोसिएटेड विद द ब्रीड ऑन हर वेडिंग डे। तो देखिए एक ब्रीड की उसके वेडिंग डे पर दिखाती है कि वो फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी और जॉय दिखाती है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ द हर मैरिज, देखिए सम लाइक द फ्लेम ऑफ द हर मैरिज और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हर्ट्स डिज़ायर। तो देखिए कुछ बैंगल्स तो जैसे शादी के आग की तरह चमकते रहे हैं। देखिए शादी के अंदर जब वो होते ना आग लगा दे जो फेरे के लिए, वो इस तरह से चमक रहा है, या दुल्हन के दिल की चाहत के रंगों में रंगीन है। देखिए जब दुल्हन स्त्री होती है, जब शादी करने वाली होती है, उसकी चाहतें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनके डिज़ायर को पोर्ट्रे करते हैं। द फायर इमेजरी सिम्बलाइज द पैशन। देखिए वो फायर इमेजरी है वो किस तरह से सिम्बलाइज करती है, तो पैशन, लव एंड द सेक्रेडनेस और मैरिज। देखिए शादी की पवित्रता की बात कर रही है, इंडिकेटिंग द इंटेंस इमोशन ऑफ ब्राइड। तो देखिए एक इमोशन दिखाती है ब्राइड के। देखिए इसके बाद है हम देखते हैं कि tinkling luminous tender and clear like the bridal laughter and bridal tears। देखिए तो ये बैंगल्स छम छम बजती है। देखिए छम छम बजती है, किस तरह से बजती है, छम छम चमकती है, फिर
प्यार से भरी हुई है जैसे दुल्हन की हंसी और आंसू। देखिए ये चीज़ें तो कैसे बैंगल भरे हुए हैं कि प्यार से, और दुल्हन की जो आंखों आंसू होते हैं आंखों में, और उसकी हंसी भी होती है, उस तरह से भरे हुए हैं। इस तरह से ये लाइन हमें डिपिक्ट करती है। दिस लाइन कैप्चर द इमोशनल डेप्थ ऑफ द ब्राइड। देखिए ये लाइन किस तरह से दिखाती है कि इमोशनल डेप्थ दिखाती है ऑन हर वेडिंग। जब एक लड़की उनकी शादी पे होती है तो उनके जो इमोशन होते हैं, उनके आंसू होते हैं, उनकी हंसी होती है, उनकी खुशी, वो चीज़ें यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं। बैलेंसिंग द जॉय एंड टेंडरेंस, तो देखिए वो जॉय और टेंडरेंस को बैलेंस करती है। सम, देखिए उसके बाद हम अगली लाइन में अंदर देखते हैं। सम आर द पर्पल एंड गोल्ड फ्लेकड ग्रे फॉर शी हु हैज़ जर्नी थ्रू द लाइफ ऑफ मिडवे। तो देखिए कुछ क्या है, कुछ बैंगल तो बैंगनी और सुनहरे है। इसके बाद देखते हैं हम सुनहरे धब्बे वाले हैं, जो एक ऐसी औरत के लिए है जो अपनी ज़िंदगी के मध्य में है। देखिए जो ये कुछ बैंगनी और धुंधले वाले जो धब्बे वाले जो है हमारे बैंगल्स, वो किसके लिए डिपिक्ट करा गया कि देख मध्य, जिनकी उम्र अब शादी हो चुकी है और वो लड़की जो औरत वो आगे बढ़ चुकी है, इसके लिए हमारे जो धुंधले और बैंगनी रंग के जो बैंगल होते हैं उनके लिए ये डिपिक्शन दिया गया है। द पर्पल एंड द गोल्डन बैंगल्स, देखिए जो पर्पल और गोल्डन बैंगल्स है वो किसको सिंबलाइज करते हैं, मैच्योरिटी एंड विजडम फॉर वुमन। तो देखिए मैच्योरिटी जो वुमन होती है, जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, उनके बारे में विजडम ऑफ वुमन इन द मिडल स्टेज ऑफ द लाइफ। देखिए तो उनकी जो मिडल ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ, जब उनके बच्चे हो चुके हैं, उस स्टेज को डिपिक्ट करते हैं। ब्लेंडिंग द वाइब्रेसी ऑफ द यूथ विद द डिग्निटी ऑफ द एक्सपीरियंस। तो देखिए उसके बाद हम समझते हैं कि हुज हैंड हैव इन चेरिश हुज लव हैज़ ब्लेस्ड एंड क्रेडल फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। तो देखिए जिसकी हाथों ने प्यार किया, आशीर्वाद दिया और अपने वफादार सीने पर अपने प्यारे पुत्रों को पाला है। देखिए ये क्या कह रही है, एक माँ के बारे में बात कर रही है। दिस लाइन honor women who have nurtured their families and dedicating their lives to raising a children, showing their strength and love। चलिए आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपको समझा रहा हूँ, डायरेक्ट कुछ चीज़ें नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। आगे देखते हैं। एंड सर्व हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड एंड वॉरशिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। तो देखिए और जो अपनी परिवार की सेवा करती है गर्व के साथ, जो अपने परिवार की सेवा करती है गर्व के साथ और अपने पति के साथ मिलकर भगवान की पूजा करती है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जो एक औरत होती है वो परिवार की सेवा करती है गर्व के साथ और अपने पति के साथ मिलकर भगवान की पूजा भी करती है। भगवान की पूजा करती है। तो दिस एम्फसाइज द रोल ऑफ वुमन एज अ बोथ केयर टेकर एंड स्पिरिचुअल सपोर्टर। देखिए तो वुमन को किस तरह से यहाँ पर डिपिक्शन किया गया, सिंबलाइज किया है, तो एक केयर टेकर और स्पिरिचुअल सपोर्टर भी दिखाया गया है। शोविंग द बैलेंस ऑफ द ड्यूटी एंड डिवोशन ऑन देयर लाइफ्स। देखिए लाइफ्स के अंदर तो बैलेंस ऑफ द ड्यूटी और डिवोशन दोनों ही यहाँ पर दिखाए गए हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया है। यहाँ पर इसका क्रिटिकल एनालिसिस फिर से हम थोड़ी समरी दिख लेते हैं। द पोएम इज सेलिब्रेट द वुमनहुड। तो देखिए पोएम किसको समझाती है, तो वुमनहुड को एट द डिफरेंट स्टेजेस, मेड एंड ब्राइड एंड वाइफ यूजिंग द बेंगल एज अ सेंट्रल मेटाफर। देखिए तो एक वुमन को जो वुमन है उसको किस तरह से मेटाफर किया गया है, तो बेंगल की उसकी जो कलर है उसके साथ जो औरत की लाइफ को एक मेटाफरिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ईच कलर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेंगल रिफ्लेक्ट्स द इमोशन। तो देखिए जो अलग अलग कलर है वो इमोशन दिखाते हैं, ड्यूटी दिखाते हैं, ब्यूटी एसोसिएट विद द दिस रोल। देखिए उसकी ब्यूटी भी इसको दिखाते हैं। द इमेजरी इज़ अ व्यूड एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट, और ये इमेजरी है वो कल्चरली सिग्निफिकेंट है, हाईलाइटिंग द डीप कनेक्शन बिटवीन द वुमन एंड ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी। देखिए वो क्या हाईलाइट कर रही है, तो जो कनेक्शन होता है वुमेन का ट्रेडिशनल इंडिया के अंदर, वो सोसाइटी के अंदर वो भी दिखाती है। थ्रू दिस पोएम सरोजिनी नायडू पोर्ट्रे नॉट ओनली द ब्यूटी ऑफ द बैंगल्स बट ऑल्सो द कल्चरल वैल्यूज एंड इमोशनल डेप्थ इन टायर्ड ऑफ द देम। तो देखिए सरोजिनी नायडू है वो क्या करती है, इसके जो हमारा ये पोएम है इसके साथ क्या एक सिर्फ वो बेंगल है पहनने वाले होते हैं इस तरह के, तो उनकी जो ब्यूटी वो अकेले नहीं दिखाती, पर वो इंडिया के कल्चर की वैल्यूज़ भी दिखाती है कि वुमन के जो रोल होते हैं वो भी दिखाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर और लाइक भी ज़रूर से करें। और इसकी PDF के लिए ये
PDF के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा, जो हम यहाँ पे हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे हम कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो प्लीज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के थैंक यू सो मच दोस्तों।